बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने क्रिया विशेषण का परिचय बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से दी थी। इस भाग में हम क्रिया विशेषण के भेदों पर चर्चा करेंगे। पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अभिप्राय होता है समय और वाचक अर्थात बताने वाला। कुछ क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तारे रात को चमकते हैं, दादाजी घूमकर शाम को लौटे, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इन सभी शब्दों में रात को, शाम को, प्रतिदिन शब्द क्रिया कब हुई, क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब, जब, दिन भर, रात भर, प्रातः, संध्या, नित्य, प्रतिदिन, कल, आज, कभी कभी, सदैव, आजकल, लगातार, रोज, बार बार आदि शब्द भी कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अभिप्राय है जगह और वाचक बताने वाला, अर्थात क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता को बताने वाला। तो इसकी परिभाषा है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, तपस्वी वन में सुखपूर्वक रहते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो इन तीनों ही वाक्यों में पानी के अंदर, वन में, मैदान में, इन सभी शब्दों से क्रिया कहाँ हो रही है का बोध होता है, अर्थात क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इसके कुछ और उदाहरण हैं। निकट, पास, अन्यत्र, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहीं, आगे, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, चारों तरफ, यहाँ से वहाँ तक, कहीं से कहीं तक, इधर उधर शब्द भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अभिप्राय है विधि, तरीका या प्रणाली। वाचक बताने वाला, अर्थात क्रिया के रीति का बोध कराने वाला। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मुग्धा मन ही मन हंसती है। कैसे हंसती है? मन ही मन। करुणा चुपके चुपके रोती है। कैसे रोती है? चुपके चुपके। कक्षा के सब बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ रहे थे? ध्यानपूर्वक। कैसे प्रश्न पूछने से क्रिया की रीति का बोध होता है। इन वाक्यों में मन ही मन, चुपके चुपके, ध्यानपूर्वक शब्द क्रिया के किस प्रकार संपन्न हुई इसका बोध करा रहा है, क्रिया होने की रीति संबंधी विशेषता बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। जैसे और भी उदाहरण है, अचानक, सहसा, शांति से, झटपट, शीघ्रता से, सुखपूर्वक, हंसते हंसते, जल्दी, धड़ाधड़ आदि शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। चौथा और अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अभिप्राय होता है मात्रा। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खूब मेहनत करो ताकि सफलता मिल सके। कितना करो? खूब। खूब मेहनत करो। चींटी कम खाती है परंतु हाथी बहुत खाता है। कितना खाती है? कम। हाथी बहुत खाता है। खाना क्रिया है और कितना खाती है? कम और बहुत। दादाजी जरा सा चलकर बैठ गए। कितना चलकर? जरा सा। बच्चा रस्सी पर चलता हुआ तनिक न डगमगाया। कितना? तनिक। कितना लगाकर प्रश्न पूछने से क्रिया के मात्रा या फिर मात्रा संबंधी विशेषता का पता चलता है। अब इन सभी शब्दों में क्रिया कितनी मात्रा में हुई, इन सब यह पता चलता है। अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और भी उदाहरण है बहुत, अति, अत्यंत, खूब, कुछ, पर्याप्त, अधिक, कम आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं।
तो इन उदाहरणों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से आप आसानी से क्रिया विशेषण, जो कि आसान ही टॉपिक विषय है, इसे आप समझ गए होंगे।